दोस्तों आज हम बात करेंगे अनिल कुंबले की, एक लेजेंडरी इंडियन लेग स्पिनर। जैसे कि बाद में आर रविचंद्रन अश्विन ने जो कमाल किया था, उनके पहले एक तरह से अनिल कुंबले का भी वही जादू चलता था, एकदम श्योर शॉट विकेट टेकर। जब कोई जोड़ी तोड़नी हो, एक तरफ से अनिल कुंबले पे लगा के आप भरोसा कर सकते हैं कि वो किसी न किसी को ज़रूर आउट करेंगे। अनिल कुंबले बैंगलोर में जन्मे थे 1970 अक्टूबर महीने में, और शुरू में उन्होंने वहीं बैंगलोर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कॉलेज में ही इन्हें क्रिकेट का शौक़ चढ़ा। शुरू में एक तेज़ गेंदबाज बनना चाहते थे क्योंकि इनकी हाइट अच्छी थी और फिज़िक भी अच्छा था, लेकिन एक फास्ट बॉलर के लिए जो एक रिदम और जो एथलेटिक्स चाहिए होता है वो इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा कम था। तो इनके कोच ने सजेस्ट किया कि तुम स्पिन ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारी कलाइयों में वैसी वो जान है जो कि एक स्पिनर में होती है। और इनके जो आदर्श थे वो चंद्रशेखर थे, भागवत चंद्रशेखर। उन्हें टीवी पे देखते, उनके बारे में पढ़ते हुए ये बड़े हुए थे और उसी ढंग का लेग स्पिन इन्होंने शुरू किया। चंद्रशेखर भी कोई बहुत बड़े बॉल के टर्नर नहीं थे जैसे कि शेन वॉर्न या अब्दुल कादिर, जिनकी बॉल बहुत ज़्यादा घूमती थी, लेकिन एक ऑलमोस्ट मीडियम फास्ट वाली स्पीड से दौड़ के बॉल फेंकते थे चंद्रशेखर भी, अगर आप पुरानी वीडियो देखें, और अनिल कुंबले भी। इनकी बॉल में टर्न उतनी नहीं थी, लेकिन टर्न के से ज़्यादा इनके पास जो फ्लिपर गेंद थी, जो कि ज़मीन पर गिरने के बाद सामने की तरफ और तेज़ होकर फिसलती हुई निकलती है, या गुगली जो अंदर की तरफ आती है, वो बैट्समैन को रिसीव कर जाती थी। रिस्ट स्पिनर को एक्सपेक्ट करता है बैट्समैन बाहर की तरफ गेंद निकलेगी, लेकिन गेंद बिल्कुल सीधी और तेज़ होती थी गिरने के बाद, कभी अंदर भी आती थी गुगली की तरह, और बिल्कुल एक ही जगह पर 6 की 6 बॉलें डाल सकते थे। स्पीड ज़्यादा थी इनकी एक स्पिनर के हिसाब से, और बाउंस भी ज़्यादा था। यही कारण है कि इन्हें अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा विकेट मिले। इन्होंने कुल मिलाकर 132 टेस्ट मैच में 619 विकेट लिए हैं, जो कि पहले ही, और ये एक रिकॉर्ड है कि पहले स्पिनर थे अपार्ट फ्रॉम मुरलीधरन और शेन वॉर्न जिन्होंने 400 विकेट पार किया, और इंडिया में मात्र दूसरे गेंदबाज थे आफ्टर कपिल देव जिन्होंने 400 से अधिक विकेट लिए। उसके बाद तो रविचंद्रन अश्विन वगैरह ने भी इस रिकॉर्ड को पार किया। कुल मिला के इन्होंने टेस्ट मैच में 35 बार 35 टाइम्स एक इनिंग में 5 विकेट लिए, और 8 बार एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए। वनडे में 2 बार इन्होंने 5 विकेट लिए, जिसमें कि 12 रन देकर 6 विकेट इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जो कि इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया था हीरो कप फाइनल में 1993 में। अनिल कुंबले को इनका जो पीक आया था वो था 1996 में। आपको बता दें कि शुरू में जब ये आए थे तो ये चश्मा लगा के गेंदबाजी करते थे। बाद में इन्हें जब तकलीफ होने लगी तो इन्होंने कुछ सर्जरी कराई, जिस कारण इनका लेंस फिक्स कर दिया गया लेज़र सर्जरी से, और चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद से इनकी फील्डिंग भी इम्प्रूव हो गई, इन्होंने थोड़ा वजन कम किया और इनकी बॉल में स्पीड बढ़ गई। इन्हें लोग जंबो कहते थे, क्योंकि इनकी स्पीड एक स्पिनर के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लगता था कि कोई जंबो जेट की स्पीड है, इसीलिए इन्हें जंबो कहा जाता था। उस ज़माने में मानते हैं कि सौरव गांगुली की बॉल में जितनी स्पीड होती थी, लगभग उतनी स्पीड अनिल कुंबले के गेंदों में भी होती थी। तो इस कारण जो है ये एक स्किडी गेंदबाज थे, और ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 35 टाइम्स इन्होंने जो है अपने 35 टाइम्स कॉटन बोल्ड किया है, जो कि हाईएस्ट कॉटन बोल्ड है पूरे हिस्ट्री में। और जो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो 74 रन दे के 10 विकेट है। आइए बात करते हैं कुछ इनकी यादगार परफॉर्मेंसेस के बारे में। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में 1999 में जो एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप में जब पाकिस्तान इंडिया खेलने आई थी, उस समय पाकिस्तान जो है एक टेस्ट मैच से आगे चल रही थी, और दिल्ली टेस्ट मैच जीत के इंडिया ने बराबरी कर लिया था, जब अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के सारे 10 विकेट लिए थे 74 रन दे के। उस समय कहते हैं कि जब 9 विकेट ले चुके थे अनिल कुंबले, तब जवागल श्रीनाथ ने जो है जानबूझ के वाइड गेंदें फेंकी थी, ताकि जो है अंतिम विकेट इन्हें मिले, अनिल कुंबले को। सदागोपन रमेश, जो कि उस समय इंडिया के ओपनर हुए थे थोड़े टाइम के लिए, बाद में उन्होंने किसी इंटरव्यू में बताया था कि उस मैच में ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें कर रहे थे जानबूझ के श्रीनाथ, और स्लिप में करे थे रमेश। उन्हें कहा था कि अगर कोई बाई चांस एज लग के कैच आए तो कैच लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बातें साबित नहीं हो सकती, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं जो कि इंटरव्यू में कही थी उन्होंने। और वही हुआ, अगले 1-2 ओवर के बाद कुंबले ने 10वें खिलाड़ी को आउट किया और जिम लेकर की बराबरी कर ली। 74 रन देकर 10 विकेट लेने का कारनामा दूसरी बार ही हुआ था। उसके बाद फिर एजाज पटेल ने 2021 में न्यूजीलैंड के जो स्पिनर थे उन्होंने किया। कमाल की बात है कि 10 विकेट एक इनिंग में लेने का कारनामा सारे स्पिन गेंदबाजों ने ही किया है।
अनिल कुंबले, जिम लेकर और एजाज पटेल। इसके अलावा जो उनकी मेमोरेबल परफॉर्मेंस थी वो थी 1998 में, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने 23 विकेट्स लिए मात्र 3 टेस्ट मैच में। वहीं 1996 में वर्ल्ड कप में ये हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इंडिया की तरफ से, जबकि इन्होंने टूर्नामेंट में हाईएस्ट 15 विकेट लिए थे इंडिया के लिए। उसके अलावा और भी कई सारी यादगार परफॉर्मेंसेज रही हैं जिस कारण जो है इंडिया ने कई सारे मैचेस जीते हैं। एक परफॉर्मेंस ऐसा ही इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टाइटन कप में है अक्टूबर 1996 में, जब इंडिया 164 फॉर 8 हो गई थी और अभी उन्हें 52 रन और चाहिए थे, 216 का टारगेट था। 9वें विकेट के लिए, 9th विकेट के लिए कुंबले और शेरनाथ ने 52 रनों की पारी खेली और इंडिया ने मैच चेज करके जीत लिया और अंत में टाइटन कप भी जीता इंडिया ने। वो एक परफॉर्मेंस आज भी इनका याद किया जाता है। अच्छे खासे बैट्समैन भी थे ये, नीचे के जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन। कई बार टेस्ट मैच में इन्होंने बड़ी ही रुकने वाली पारी खेली है और इंडिया के लिए मैचेस बचाए हैं और जिताए भी हैं। ये इन्होंने पहले 50 विकेट 10 टेस्ट मैच में लिए थे, जो कि उस समय एक रिकॉर्ड था फास्टेस्ट 50 विकेट का। बाद में अश्विन ने इनका वो रिकॉर्ड तोड़ा। वैसे ही एक बार इन्होंने 100 विकेट 21 टेस्ट मैच में लिए थे, जो कि सेकेंड हाईएस्ट था आफ्टर इरावली प्रसन्ना ने 100 विकेट 20 टेस्ट मैच में लिए थे। वैसे ही इन्होंने एक इनिंग में 5 विकेट 35 बार लिए है, जो कि एक तरह से पूरे वर्ल्ड में टॉप 4-5 गेंदबाजों के ही है जिन्होंने 30 से ऊपर बार एक इनिंग में 5 विकेट लिए, जिसमें कि रिचर्ड हैडली, मुरलीधरन, फिर से आपके डेनिस लिली, इस तरह के गेंदबाज हैं। कुल चौथे या 5वें नंबर पे, मतलब टॉप 4-5 गेंदबाज हैं जिन्होंने एक इनिंग में 30 से ऊपर विकेट लिए होंगे। इसके अलावा ये अपने बहुत ही जुझारू एक उसके लिए जाने जाते थे। एक बार इनके मुंह पे बाउंसर लगी थी, वेस्ट इंडीज़ खेलने गई थी इंडिया 2002 में, तो मरविन डिलन जो तेज़ गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज़ के, उनकी एक गेंद इनके जबड़े पे लगी, जबड़ा टूट गया था। तो इन्होंने बैंडेज करा के, अपने जबड़े में बैंडेज लपेट के फिर जो है बॉलिंग करने के लिए आए और ब्रायन लारा का विकेट भी लिया। इन्होंने एक बार एक टेस्ट मैच के सिंगल इनिंग में 72 ओवर फेंके थे, जिससे पता लगता है कि कितने डिटरमाइंड और डिसिप्लिन प्लेयर थे। तो ये यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अनिल कुंबले के बारे में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एक लेजेंडरी लेग स्पिनर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आपके सामने आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।